यदि तुम्हारी सुंदर आंखें मेरे इस संदेश को पढ़ पा रही हैं तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें उपहार मुझसे प्राप्त करने का समय आ चुका है, क्योंकि ऐसा उपहार देने आया हूँ जिसे जानकर सबके मन में हलचल मचने वाली है। परेशान होकर तरसने वाले हैं कि यह उपहार तो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, लेकिन जो मेरी बात को पूर्ण रूप से सुनेगा और समझेगा उसे ही उपहार प्राप्त करने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसलिए मेरे संदेश को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि उपहार हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तुम्हारे लिए आश्चर्यचकित हो और तुम्हें किसी ऐसी चीज़ को प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात हो, तो उसके बारे में कुछ खास बातों को जान लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसका मुख्य कारण एक बच्चे के समान होता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा खिलौना देने पर बहुत हंसता और खिलखिलाता है, उससे खेलता है और खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस बच्चे से वो खिलौना वापस लिया जाता है वो तुरंत रोने लगता है। उसी प्रकार बड़े इंसान का भी है। जब कोई चीज़ प्राप्त होती है तब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, लेकिन जैसे ही वह चीज़ इंसान से छिनती है या वो चीज़ नष्ट होती है, अर्थात कारण कोई भी हो, लेकिन उस चीज़ को या उस भाग्य के किसी भी दोराहे पर आकर वो खोना पड़े तो उसे बहुत दुख होता है। ऐसे में यदि जो उपहार मैं तुम्हें देने आया हूँ तुम उसके बारे में कुछ खास बातों को जान लोगे तो वो उपहार भी तुम्हारे पास सदैव के लिए रहेगा और तुम कभी भी उसे खोकर ना तुम उदास होगे और ना ही तुम्हें दुख होगा। यदि तुमने आज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लिया तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें जो प्राप्त होगा उसे हमेशा तुम अपने पास रख पाओगे। तुमसे कभी भी जीवन भर में कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको प्राप्त करने के पश्चात ना तो कोई इंसान तुमसे छीन सकता है और ना ही वो कभी मिटती हैं। जब तक तुम जीवन पर्यंत जीवन तुम्हारा चलता रहता है तब तक वो तुम्हारे पास रहती हैं, क्योंकि उसका कारण यह होता है उसको प्राप्त करने के योग्य जब बनते हो तो तुम्हारे अंदर वो योग्यता विद्यमान हो जाती है और वह योग्यता फिर कभी भी कम नहीं होती। और ऐसी ही एक चीज़ मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा उपहार स्वरूप प्राप्त होगी। लेकिन उसके पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा कि जो तुम प्राप्त करोगे मेरे द्वारा उसको प्राप्त करने के पश्चात तुम स्वयं पर कभी भी अभिमान नहीं करोगे और ना ही कभी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे। तुम जीवन में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करोगे जिसकी सहायता के लिए तुम्हें उस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि जो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देने वाला हूँ वो तुम्हारा गुरु है, जो कि मैं तुम्हारा गुरु मजबूत
कर दूंगा। और जिसका गुरु मजबूत होता है उसके जीवन में कभी भी कोई भी कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, कैसा भी कार्य हो, पर वह बनता जरूर है। और उसको मजबूत करने के लिए मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो, फिर तुम देखना कि तुम्हारा कोई भी कार्य असफल नहीं होगा और ना ही तुम किसी भी कार्य पर अधूरे रहोगे। हर कार्य पर खरे उतरोगे और हर कार्य को पूर्ण करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही चली आएगी। उसके लिए केवल करना इतना है कि सुबह जब तुम उठो तब तुम स्नान के पश्चात पीले वस्त्र धारण कर एक पीला पुष्प लेना और शांति से किसी ऐसी जगह जाके बैठ जाना जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति का वातावरण हो। तुम्हारा मन एकदम शांत रहना चाहिए और उस फूल को अपने हाथ में रख कर तुम अपने मन को शांत कर अपने माथे के बीचों बीच देखने का प्रयास करना और अपने पूरे मन को एकत्र कर तुम केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना। इस मंत्र को बार बार तुम उच्चारण करोगे तो तुम्हारा मन स्वयं ही शांत रहने लगेगा और प्रसन्न रहने लगेगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उपहार स्वरूप तुम्हारी बुद्धि को इतना तेज कर दूंगा और तुम्हारे गुरु को इतना तेज कर दूंगा कि तुम जिस कार्य को भी करना चाहोगे वो बिगड़ेगा नहीं, बल्कि बिगड़ा हुआ कार्य भी बनता चला जाएगा। ये तुम भली भांति जानते हो कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और जिसका गुरु सही रहता है उसे सही शिक्षा देता है। वह विद्यार्थी बहुत ज़्यादा ज्ञानपूर्ण हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि जिसका गुरु सही शिक्षा देगा तो उसका शिष्य सब कुछ सही करेगा और बहुत अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान के बलबूते पर ही सभी कार्य होते हैं। बिना ज्ञान के इस सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन तुम्हें इसके साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि बुद्धि को प्रबल होने के बाद और अपने गुरु को मजबूत करने के बाद तुम किसी भी ऐसे कार्य को करना प्रारंभ नहीं करोगे जो बिल्कुल सही ना हो, जिस कार्य को करने से किसी का नुकसान होता है, जिस कार्य से केवल तुम्हारा फायदा होने के साथ साथ किसी और का कोई भी फायदा नहीं होता। यदि तुम अपने स्वार्थवश किसी कार्य को करना चाहते हो तो उस पर तुम खरे उतर तो जाओगे, लेकिन तुम ऐसा करना मत, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा कार्य जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है वो सही नहीं होता, बल्कि जिसमें सबका स्वार्थ छुपा हो और सबका हित छुपा हो, अर्थात जो सबके लिए अच्छा हो, वही कार्य करना, जिससे तुम्हारे साथ साथ 10-20 लोगों की भलाई हो सके। कहने का अर्थ यह है कि यदि तुम किसी भी बड़े ऐसे कार्य को करना प्रारंभ करते हो कि जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा धनी और बड़े व्यक्ति बन जाओ, तो तुम अपनी नीयत को इस प्रकार से रखना कि तुम बड़े बनकर दूसरों को सहारा देना, अर्थात उनको कुछ काम देना। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग खाने के लिए भी तरसते हैं, रोटी रोटी को मोहताज हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास तन पे कपड़ा नहीं है पहनने के लिए और रहने के लिए घर नहीं है, जो ठंड में भी बिना कपड़ों के अपने जीवन को गुजारते हैं,
और खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं, तुम उनका सहारा बनना। किसी को मुफ्त में देने की बजाय तुम उनको रोजगार देना, उनको काम देना, जिससे कि उनका स्वाभिमान भी जीवित रहे और तुम उनका सहारा भी बन पाओ। क्योंकि किसी को मुफ्त में यदि तुम पैसे दोगे तो वो अपने हाथों पर ताला लगा लेगा और किसी भी कार्य को नहीं करेगा, और यह कार्य बिल्कुल उसके साथ गलत होगा। इसलिए किसी को कार्य देना और उसकी मजदूरी देना तुम्हारी सही और अच्छी दिशा की तरफ उनको बढ़ाना तुम्हारी अच्छे चरित्र की पहचान है। क्योंकि जो अच्छा चरित्र का व्यक्ति होता है वो कभी भी केवल अपनी भलाई में नहीं लगा रहता, अपने ही स्वार्थों को पूरा करने नहीं लगा रहता। क्योंकि किसी भी इंसान की दिनचर्या को पूरा करने के लिए और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस इंसान को थोड़े से सामान की आवश्यकता पड़ती है, जो वो बहुत आराम से जुटा सकता है और प्राप्त भी बहुत आराम से कर सकता है। इसलिए यदि तुम मेरी बताई हुई बातों पर खरे उतरोगे तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप, जो तुम्हारा गुरु मजबूत कर रहा हूँ, तुम्हारे हर कार्य पर तुम खरे उतरोगे यह आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो तुम निश्चित ही उसका लाभ सबको प्राप्त कराना। तभी तो तुम एक महान व्यक्ति बन पाओगे। लोग तुम्हारे गुणगान करेंगे, लोग तुम्हें पहचानेंगे और एक अच्छे आदमी की निगाह से तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। जहाँ भी तुम जाओगे आदर सत्कार होगा, तुम्हें सब पूछेंगे और तुम्हें सराहेंगे, तुम्हारी इज्जत करके तुम्हें नमस्कार करेंगे। वो तुम्हारे दिल को सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला पल होगा। इतनी खुशी तुम्हें उस समय प्राप्त होगी, भले ही तुम कितने भी धन को कमा लेना, कितनी भी पूंजी इकट्ठा कर लेना, लेकिन उस खुशी के बराबर तुम कभी भी खुशी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद और परमानंद केवल जो दूसरों के लिए कार्य करने में होता है और दूसरों की निगाहों में खुद के लिए इज्जत देखने में होता है। वो आनंद खुद के लिए तुम कितना भी परिश्रम करके कितने भी पूंजी इकट्ठा कर लो, लेकिन उस आनंद से इस आनंद का जब तुम तुलना करोगी तो तुम्हें स्वयं ही यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम दूसरों के लिए थोड़ा सा कार्य करके परमानंद का सुख भोग सकते हो। इसके साथ ही प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया करो, जिससे कि तुम्हारा मन बहुत ही ज़्यादा शीतल और शांत रहने लगेगा। क्योंकि चंदन का तिलक लगाने से तुम्हारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक का आभास होता है और तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है। यदि तुम्हारा मन किसी भी कार्य पर नहीं लगता है और तुम किसी भी कार्य को करते हुए असफल हो जाते हो, तो आज के बाद मेरे बच्चे जैसे ही तुम इस कार्य को करोगे, तुम देखना तुम्हें स्वयं ही बदलाव नज़र आएगा और तुम्हारा बिगड़ता बिगड़ता कार्य भी बनने लग जाएगा। और जब भी तुम्हारे ऊपर कभी भी मुसीबत आए या तुम्हें ऐसा आभास हो कि तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए, तो एक बात को स्मरण रखना कि तुम जब भी शांत मन से मुझे आवाज़ दोगे, तुम मुझसे कुछ कहोगे, तो केवल अकेले में रहकर अपनी प्रार्थना को करना और उसी समय तुम्हारी प्रार्थना को मैं स्वीकार कर लूँगा। क्योंकि जब भी तुम अकेले में मुझसे कुछ कहोगे तो इतना समझना कि तुम अपने हृदय में मुझे जब भी महसूस करोगे, मैं तुम्हारे हृदय से तुम्हारे मन की बात को स्वयं ही सुन लूँगा और तुम्हारी परेशानी का
हल भी निकाल दूंगा, लेकिन वो हल तुम्हें साक्षात में आकर नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हारे हृदय से ही वो आवाज़ आएगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मैं स्वयं विराजमान होकर ही तुम्हें उसका उत्तर भी दूंगा और सब कुछ तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर उस बात को विराजमान कर दूंगा कि तुम किस तरह से इस परेशानी से निपट सकते हो, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी मैं तुम्हारे हृदय में ही उत्पन्न करूंगा। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि हृदय में उत्पन्न हुई बात को अनदेखा मत कर देना, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे हृदय में जो बात उत्पन्न होती है तुम उसको अनदेखा करते हो। तुम्हारे मन के अंदर जो बातें चलती हैं तुम उन पर खरे उतरने लगते हो, जबकि वह बातें ऐसी होती हैं जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और तुम्हारा मन 10 दिशाओं में जाने लगता है। तुम एक भी दिशा पर पूर्ण रूप से चल नहीं पाते और ऐसे में तुम्हारी परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं, रास्ते और उलझते चले जाते हैं, तुम्हारे हाथ और रुकने लगते हैं। तुम किसी भी एक कार्य पर अपने हाथों को ना तो बढ़ा पाते हो और ना ही किसी कार्य को कर पाते हो। जब भी तुम्हारी परेशानियां बढ़ें तो जो कहा है उसको ध्यान रखना, तुम्हारी सभी परेशानियां मैं स्वयं समाप्त करूंगा। लेकिन कभी भी विश्वास को मत डिगने देना, क्योंकि यदि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं रखा तो निश्चित ही मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास होगा तभी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ब्रह्मांड की शक्ति के द्वारा तुम्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम तक मैं पहुँच ही जाऊंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा और तुम्हें हर मुसीबत से निकालूंगा। लेकिन बस मेरा एक ही तुमसे कहना है कि तुम अगर उस विश्वास को तोड़ दोगे जो तुमने मुझ पर बना रखा है तो फिर मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति केवल मुझ पर विश्वास करता है तो मैं बाध्य हो जाता हूँ उसकी मदद करने के लिए और मुझे विवश होकर जाना ही पड़ता है, क्योंकि अपने बच्चे को मैं कभी भी परेशानी में नहीं देख सकता, कभी भी रोता बिलखता मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा हृदय खुद करुण से भर जाता है जब भी मेरा बच्चा परेशानी में होता है। और तुम्हें यह जो उपहार बताया है उस उपहार को प्राप्त करने के बाद तुम निश्चित ही अपने जीवन को खुशहाल बना लोगे। तुम्हें बहुत सारी खुशियां ऐसे अचानक प्राप्त होंगी जिनका तुम आभास भी नहीं करते हो, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा गुरु मजबूत होगा वैसे ही तुम्हारे जो कार्य अभी तक सोचे भी नहीं थे वो भी बनने लगेंगे। तुम्हारी आंखों के सामने उस सूर्य की रोशनी की तरह वह कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, तो तुम एकदम इस संसार में सितारे की तरह जगमगाने लगोगे। तुम्हारी चमक दूर दूर तक जाएगी, अर्थात लोग तुम्हें पहचानेंगे और जानेंगे। तब तुम्हें इस बात का आभास होगा कि हाँ, तुम्हें सच में कुछ प्राप्त हुआ है। तुम्हारे हृदय को सच में मेरी कही हुई आज की बातों पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा।